तो महाराष्ट्र में अगर कोई घर खरीदने का प्लान बना रहा है तो ये खबर उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। एक ऐसा नया नियम आया है जो कह सकते हैं बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाएगा और घर खरीदार को असली ताकत देगा। चलिए समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव है क्या। जरा सोचिए, क्या हो अगर आप एक लंबी लड़ाई लड़ें, केस जीत भी जाएं, लेकिन आपको उसका इनाम यानी आपका हक कभी मिले ही नहीं। सालों की मेहनत, कोर्ट कचहरी के चक्कर और हाथ में क्या आया? बस एक कागज का टुकड़ा। महाराष्ट्र में ना हजारों घर खरीदारों की यही कहानी थी अब तक। और ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। सोचकर देखिए, एक तरफ घर का किराया भी देना है और दूसरी तरफ जो घर मिला नहीं उसकी ईएमआई भी भरनी है। और इन दोनों के बीच में आम खरीदार बस पिसता रहता है। केस जीतने के बाद भी सालों का इंतजार। ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और इसी को कहते हैं खोखली जीत। देखिए, महारेरा जैसी अथॉरिटी से ऑर्डर तो मिल जाता था, पर सवाल यही है कि ये जीत असल में खोखली क्यों थी। चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं जरा। तो दिक्कत पता है क्या थी? दिक्कत ये थी कि महारेरा तो अपना फैसला सुना देता था कि भाई डेवलपर को पैसे देने हैं, लेकिन डेवलपर से वो पैसे निकलवाना, वो असली टेढ़ी खीर थी। मतलब नियम तो था, पर उसे लागू करवाने का जो डंडा चाहिए होता है वो कहीं ना कहीं गायब था। लेकिन अब इस पूरे खेल को बदलने के लिए महारेरा एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आया है। और ये जो नई रणनीति है ना, ये उन सभी पुरानी कमियों का एक सीधा और कह सकते हैं करारा जवाब है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नई स्ट्रैटेजी है क्या? इसका नाम है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे हम SOP भी कहते हैं। अब अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक पूरा एक्शन प्लान है। एक ऐसा प्लान जो ये पक्का करेगा कि घर खरीदार को उसका पैसा टाइम पर मिले। और यकीन मानिए, ये सच में एक गेम चेंजर है। और इस नए प्लान का सबसे बड़ा हथियार वो है ये नंबर, 60 दिन। जी हाँ, अब डेवलपर को ऑर्डर मिलने के सिर्फ और सिर्फ 60 दिनों के अंदर ही पैसा देना होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई देरी नहीं होगी। लेकिन एक सवाल मन में आ सकता है, अगर डेवलपर इन 60 दिनों में भी पैसे न दें तो फिर क्या? यहीं पर तो असली एक्शन शुरू होता है। और वो एक्शन है ये 5 स्टेप रिकवरी प्लान। ये घर खरीदारों के लिए एक बिल्कुल साफ और पक्का रास्ता है। चलिए इस प्लान को ना एक एक करके समझते हैं। स्टेप 1, जैसे ही 60 दिन पूरे हुए घर खरीदार अपनी शिकायत फाइल करेगा। स्टेप 2, महारेरा 4 हफ्तों के अंदर तुरंत सुनवाई करेगा। स्टेप 3, अगर डेवलपर अब भी नहीं मानता तो उसे अपनी सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट देनी पड़ेगी। स्टेप 4, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस प्रॉपर्टी को जब्त करने का रिकवरी वारंट जारी करेगा। और स्टेप 5, अगर डेवलपर फिर भी आनाकानी करता है तो मामला सीधे सिविल कोर्ट में जाएगा, जहां और सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अब आता है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, इसका अंतिम और सबसे शक्तिशाली पड़ाव। ये उन डेवलपर्स के लिए एक साफ साफ चेतावनी है जो ये सोचते थे कि वो कानून को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ है, इस नए SOP में असली दांत है। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। मतलब अगर कोई डेवलपर सहयोग करने से मना करता है तो उसे ऐसे नतीजे भुगतने पड़ेंगे जो शायद उसने सोचे भी नहीं होंगे। और ये जो सारी सख्ती है ना, ये आती है देश के एक बड़े कानून से, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यही वो कानून है जो महारेरा को वो ताकत देता है जिससे वो नियम तोड़ने वाले डेवलपर के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले सकता है। तो फिर वो सबसे बड़ा और सख्त कदम क्या है? वो है जेल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पहली बार ऐसा होगा कि रेरा का ऑर्डर ना मानने पर डिफॉल्ट करने वाले प्रमोटर को 3 महीने तक के लिए जेल भेजा जा सकता है। ये वाकई एक ऐतिहासिक कदम है। तो इस एक नियम से महाराष्ट्र के रियल एस्टेट बाजार पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये सिर्फ कुछ केस सुलझाने की बात नहीं है। ये एक नए दौर की शुरुआत है, पूरे सिस्टम को बदलने की शुरुआत है। तो ये सब कुछ बदल कैसे दे देता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुआवजे की वसूली में जबरदस्त तेजी आएगी। दूसरा, ये नियम एक बहुत बड़े डर की तरह काम करेगा ताकि कोई डेवलपर गलती ना करे। तीसरा, इससे डेवलपर की जवाबदेही बढ़ेगी, सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आएगी। और सबसे जरूरी बात, महारेरा पर लोगों का भरोसा और भी मजबूत होगा। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ कुछ व्यक्तिगत मामलों की नहीं है या सिर्फ पैसे वसूलने की नहीं है। असल में ये शक्ति के संतुलन को यानी बैलेंस ऑफ पावर को वापस उपभोक्ता की तरफ झुकाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं,
क्या महाराष्ट्र में जो ये बदलाव आया है, ये पूरे देश में उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक मिसाल बन सकता है? क्या ये नया एनफोर्समेंट मॉडल देश भर में इसी तरह के बदलावों को प्रेरित करेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है।